तो दोस्तों मैं आज आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ द किंग्स अवतार एपिसोड 15 और एपिसोड 16। तो अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। और एपिसोड 15 की शुरुआत होती है और देखते हैं कि जो गुगुआ है वो लॉक ढूंढ रही होती है, यानी कि बहुत अलग अलग तरह के लॉक्स होते हैं उसके पास। वो लॉक उठाती है और कहती है कि वो नेट कैफ़े को बाहर से बंद कर देगी, लॉक कर देगी, क्योंकि वो नहीं चाहती कि कोई और इसे पहचान ले, यीशु को पहचान ले और उसका इंटरव्यू लेने आ जाए, या फिर कोई और बड़ा इन्वेस्टर आके इसे बोल ना दें कि अपन उसके साथ जॉइन हो जाए। इसके लिए जो गुगुआ है वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रही होती है और वो चाहती है कि वो यीशु को यहीं पर लॉक करके रख दे। तभी जो शैतान है वो उसे कहती है कि ये सब करने से कोई मतलब नहीं है, अगर तुम्हें उसे यहाँ रखना है तो तुम्हें उसका दिल जीतना होगा, और उसका दिल जीतने के लिए तुम्हें उसे उसकी जो मनमानी है वो करने देनी चाहिए, तुम्हें उस पे ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए और तुम्हें उसे जो करना है उसे करने दो। कि तभी जो यीशु है वो उठता है और वो देखता है कि जो टाइमिंग है घड़ी में वो 11 बज गए होते हैं, और तो वो जल्दी से भागता है क्योंकि वो लेट हो चुका होता है अपने जॉब के लिए, क्योंकि सुबह के 11 बजे ऑफ कोर्स लेट हो गया। तो जैसे ही वो नीचे आता है तभी जो वहाँ पे जो दूसरी अटेंडेंट होती है, जो दूसरी बंदी काम करती है उस नेट कैफ़े में, उसका नाम होता है शू। तो शू उसे के और उसने गुगुआ ने पहले प्लान करके रखा होता है कि वो क्या करने वाला है। तो जैसे ही यीशु नीचे आता है तो शू उसे पकड़ती है और कहती है कि तेरे को पहले नाश्ता करना चाहिए, यानी कि यीशु के लिए पहले से नाश्ता बन के तैयार है। तो बेसिकली ये पूरे एपिसोड में यही होगा, जो ऑकवर्डनेस है दोनों के बीच में। जैसे मैंने पिछले एपिसोड में आपको कहा था कि जैसे जब से गुगुआ को पता चला है कि ये यीशु है तो दोनों के बीच में ऑकवर्डनेस जैसा हो गया है। तो यही ऑकवर्डनेस ख़त्म करेंगे शायद इस एपिसोड में। और जैसे हम नाश्ते के टेबल पर पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कि उस पर बहुत सारे टिफ़िन होते हैं। तो हमें पता चलता है कि जो गुगुआ ने कुछ 20 तरह के खिचड़ी बना के रखा है। वो पॉरिज कहते हैं, पॉरिज खिचड़ी जैसा ही होता है, अगर आपको पता होगा। जैसे खिचड़ी बना होता है, चावल होता है और फिर पानी और थोड़े बहुत दाल होते हैं, उसी तरह से पॉरिज भी बनता है। तो कुछ 16 तरह के पॉरिज बना के रखा होता है। उस पॉरिज में अलग अलग फ्लेवर होता है। तो गुगुआ ने सुबह सुबह उठ के यही काम किया है कि तभी वहाँ से एक डिलीवरी वाला आता है। तो डिलीवरी वाला लेके आता है कॉफ़ी मशीन जो गुगुआ ने मंगाया होता है यीशु के लिए। और वो कॉफ़ी मशीन जैसे ही देता है तो यीशु को पता होता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। तो यीशु भी अपने बहुत मज़े ले रहा होता है। तो वो उस डिलीवरी वाले को कहता है कि अगर मैं ये रिटर्न करना चाहूँ तो डिलीवरी वाला बोलता है कि अगर आप 30 दिन में रिटर्न करते हैं तो आपके पूरे पैसे वापस मिल जाएंगे। तो इसी तरह से जो पूरा एपिसोड इसी तरह का है। तो मैं कोशिश करूँगा जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूँ, और बाकी जो फालतू चीज़ें हैं वो मैं स्किप कर दूँगा। तो यीशु भी मज़े उठा रहा होता है। यीशु कहता है कि अगर तुम्हें कुछ करना ही है तो मेरे लिए जाके एक फ्रूट ट्रे लेके आओ। फ्रूट ट्रे यानी कि उसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के फ्रूट्स रहेंगे एक ट्रे के अंदर। तो वहाँ पे से गुगुआ लेके आती है, तो उसमें बहुत सारे फ्रूट होते हैं। एप्पल होता है, स्ट्रॉबेरी होता है और बाद में अलग अलग फ्रूट्स होते हैं। तो यीशु देखता है और कहता है कि ये फ्रूट्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं दिख रहे। यानी कि जो इन लोग जो फ्रूट खाते हैं वो फ्रूट को अलग अलग शेप में कार्व करते हैं, यानी कि एप्पल का एक टुकड़ा होता है ना, तो उसे रैबिट के शेप में काट के खाएंगे। वो प्लेट उसे वापस कर देता है और कहता है कि मैं नहीं खाऊंगा। उसके बाद गोगा उससे पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो इतना अलग क्यों बिहेव कर रहा है। तो यीशु कहता है कि वो नहीं चाहता कि गुगुआ से उसको स्पेशली ट्रीट करे। वो चाहता है कि गुगुआ नॉर्मली बिहेव करे जैसे वो रोज़ करती है। उसे ऑर्डर देती है, उससे काम कराती है, उसे बोलती है ये करने वो करने, वैसा बिहेव करने, ये जो फ़ैन की तरह बिहेव है वैसा करना बंद कर दे। और जैसे ही गुगुआ सुनती है ये तो उसको समझ जाता है कि ये जो एक्टिंग कर रहा था अब तक वो जानबूझ के ऐसा कर रहा था। तो गुस्सा हो जाती है और वहाँ पे जो पूल टेबल खेलते हैं, तो पूल टेबल में जो वो लकड़ी होती है, स्नूकर भी बोलते हैं उस पूल टेबल को शायद से। तो वो जो लकड़ी होती है उस उठा के दोनों लड़ने लगते हैं, यानी कि मजाक मजाक में लड़ने लगते हैं। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जियाशी के बॉस का। तो हमें पता चलता है कि जो जियाशी का बॉस है वो येचू को बचपन से जानता है। तो हमें जब फ्लैशबैक दिखाया जाता है तो हमें पता चलता है कि येचू और जो उसका दोस्त है, जो मैंने आपको पहले बताया था, येचू और उसका दोस्त पहले खेलने आते थे। तो वो जहाँ पे खेलने जाते थे जिस साइबर कैफ़े में, वहाँ पर जो जियाशी का बॉस है फ़िलहाल का, वो वहाँ पे काम करता था। वो उस साइबर कैफ़े में वही काम करता था जो काम फ़िलहाल येशू कर रहा है। वो कंप्यूटर्स हैंडल करता था और फिर लोगों की मदद करता था। तो वो उनको उस वक्त से जानता है क्योंकि उसी साइबर कैफ़े में वो दोनों खेलने आते थे। पर उस साइबर कैफ़े का जो ओनर है जहाँ पे जियाशी का बॉस तभी काम करता था,
उसने एक टाइप का वायरस डाल के रखा था कंप्यूटर में। तो आपको पता होगा कि जब हम साइबर कैफ़े जाते हैं तो हमें वहाँ पे अपने टाइम के हिसाब से पैसे देने होते हैं, यानी कि अगर आपने आधा घंटा यूज़ किया तो आपको इतना अमाउंट देना होगा, अगर आपने 1 घंटा यूज़ किया तो आपको इतना अमाउंट देना होगा। तो जब वो साइबर कैफ़े में काम कर रहा होता है तो जो उसके बॉस ने जो वायरस डाला होता है उसके वजह से जो प्लेयर्स है उनका टाइम ज़्यादा दिखाता है, यानी कि अगर प्लेयर्स 1 घंटा खेलते हैं तो उनके जो टाइम है वो 1.5 घंटे का दिखा देता है। तो जो पैसे है वो ज़्यादा कलेक्ट करते हैं उनसे। वो झगड़ने लगा बॉस से जैसे उसको पता चला कि उसने ऐसा किया है, और फिर वो वहाँ से काम छोड़ देता है और वहाँ से येचू और इसके साथ मिल के ये लोग पहला ग्लोरी का जो इवेंट है वो प्लान करते हैं, यानी कि इनके पास जो पुराने कंप्यूटर्स होते हैं वो वहाँ से उठा के लाते हैं। तो आप समझ सकते हो कि ग्लोरी जिस टाइप का गेम है तो आपके कंप्यूटर भी बहुत ज़्यादा पावरफुल चाहिए होगा, पर इनके पास उतना पावरफुल कंप्यूटर होता नहीं है। तो ये यहाँ वहाँ से पार्ट्स जमा करते हैं और वो उस कंप्यूटर को बनाते हैं। और फिर पहला ग्लोरी मैच शुरू होता है, जो इनका पहला कॉम्पिटिटिव मैच है। वो यहाँ पे जो जीएससी का बॉस है वो बीच में खड़े होकर पॉइंट्स कैलकुलेट कर रहा होता है। मैंने कहा कि कंप्यूटर पुराने हैं तो वो कंप्यूटर बीच में ही बंद हो जाता है कंप्यूटर। तो जो जीएससी का बॉस है वो कंप्यूटर रिपेयर करने में लग जाता है, और जैसे स्क्रीन चालू होती है तो देखते हैं कि गेम आगे नहीं बढ़ा होता। तो वो प्लेयर कहता है कि तुम्हारे पास मौका था मुझे मार देने का, मेरा जो कंप्यूटर है वो बंद हो गया तो तुम मुझे हरा सकते थे पर तुमने नहीं किया। तो उसने कहा कि इसमें पॉइंट अपने ताकत से हराना चाहता हूँ, ना कि कंप्यूटर बंद होने से। उसके बाद हम सीधा पहुँचते हैं जीएससी के हेडक्वार्टर्स में, और जीएससी के हेडक्वार्टर्स में जैसे ही हम पहुँचते तो हम उस कंप्यूटर को देखते हैं वहाँ पर। तो जो पहला कंप्यूटर, पहला कीबोर्ड, पहला माउस और जो पहला सीपीयू था जो उन लोग ने यूज़ किया था गेमिंग के लिए, वो उस जीएससी के हेडक्वार्टर्स में अभी भी रखा होता है। यानी कि इन लोग ने अभी तक भूले नहीं है जो इनकी शुरुआत है वो कैसे हुई थी। उसके बाद जीएससी के बॉस और ये जो मिलते हैं, और जो जीएससी के बॉस है उससे कहता है कि वो वापस आ जाए जीएससी में एज अ कोच, और वो उसे बहुत अच्छे पैसे देगा और वो कोच के रोल को हमेशा निभा पाएगा, क्योंकि जो जीएससी का जो कोच का रोल है वो हमेशा एम्प्टी रखा गया है येचू के लिए। वो हमेशा से चाहता था कि येचू रिटायर होने के बाद कोच बन जाए जीएससी का। तो वो चाहता है कि येचू वापस आ जाए, पर वो येचू मना कर देता है, कहता है कि मुझे कोच बनने का कोई शौक़ नहीं है, मैं अगर रिटर्न करूँगा तो एज अ प्लेयर रिटर्न करूँगा। और फिर बाद में दोनों के बीच में बातचीत होती है, और वो सिंपली चाहता है कि वो येचू वापस जीएससी में आ जाए, पर ये मानता नहीं है। और फिर बात नहीं बनती दोनों के बीच में और दोनों उठ के चले जाते हैं। तो जैसे ही जो जीएससी का बॉस है उसे गुस्सा आ जाता है तो वो जा रहा होता है। तो जो मैंने कहा था कि जो कंप्यूटर्स और ये है वो शोकेस में रखे गए हैं, यानी कि अभी तक रखे गए हैं। तो जो जीएससी का बॉस है वो कहता है वहाँ के काम करने वालों से कि जो भी चीज़ें रखी गई है, यानी कि वो कंप्यूटर जो भी पुरानी चीज़ें हैं वहाँ से उठा के फेंक दे। वो दिखाना चाहता है येचू को कि अब वो उसकी बातें नहीं सुनेगा, उसे याद भी नहीं रखना चाहता, और वो दिखाना चाहता है कि वो कितना गुस्सा है येचू से। तो जैसे ही जो वहाँ पे काम करने वाले हैं वो कंप्यूटर को फेंकने जा रहे होते हैं तो येचू जाता है और कहता है कि अगर तुम इसे फेंक ही रहे हो तो मैं ये लेके चला जाता हूँ। तो येचू वो कंप्यूटर ले लेता है, और जैसे ही वो सीपीयू के अंदर देखता है तो सीपीयू के अंदर एक डायरी रखी होती है। तो जो मैंने कहा था येचू का जो दोस्त है वो एक्चुअली में जो वेपन येचू अभी बनाने की कोशिश कर रहा है वो उसके दोस्त का प्लान होता है। तो जैसे ही वो डायरी खोलता है तो उसमें और भी अलग अलग तरह के वेपन्स के बारे में लिखा होता है। तो जो येचू का दोस्त है एक्चुअली में ये डायरी उसकी थी, और वो उस डायरी को उसने कंप्यूटर के अंदर छुपा दिया था। उसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के वेपन्स के बारे में डिटेल्स दिए गए हैं, और ये भी बताया गया है कि जो ये वेपन बना रहा है उसे कंप्लीट कैसे करना है। उसके बाद येचू जाता है और अपने जो ओरिजिनल अकाउंट है, यानी कि जिससे वो ग्लोरी खेला करता था पहले, उससे एक ट्वीट करता है। ट्वीट यानी कि एक टाइप का मैसेज करता है जितने भी प्लेयर होते हैं उनको, कि वो उसने अपनी मर्ज़ी से ग्लोरी खेला है, उसने अपनी मर्ज़ी से ग्लोरी छोड़ा है, उसे फ़ोर्स नहीं किया गया। और आप बिल्कुल भी एज्यूम ना करें कि उस पे किसी ने फ़ोर्स डाल के उसे टीम से निकाल दिया है, ये उसकी खुद की चॉइस थी। और फिर हम उस वेपन का कंप्लीट पावर देखते हैं। हम देखते हैं कि वो वेपन क्या क्या कर सकता है, हो सकता है क्या क्या कर सकता है। उसमें अलग अलग तरह की टेक्निक्स है, यानी कि आप रोप की तरह यूज़ कर सकते हैं, गन की तरह यूज़ कर सकते हैं, छाते की तरह यूज़ कर सकते हैं, और भी बहुत बहुत चीज़ें हैं इस वेपन के अंदर।
और फिर जो यीशु है वो एक टावर को क्लाइम कर रहा होता है। तो वो टावर के ऊपर जैसे ही पहुंचता है तो हम वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे कुछ लोग पहले से मौजूद होते हैं, यानी कि जो बाकी की टीम के कैप्टन्स हैं वहाँ पे पहले पहुँच गए होते हैं, क्योंकि उन्हें मिल चुका होता है कि रिटायरमेंट का जो लेटर है वो उन्हें पता चल चुका होता है कि ये जल्द ही रिटर्न करने वाला है और उन सबको लड़ना होता है इनसे। पिछले कुछ एपिसोड में हमने देखा है कि सबका मैच बाकी है यीशु के साथ, सब यीशु को चैलेंज करना चाहते हैं। तो सबके सब छत पे मौजूद हैं, छत पे बोल रहा हूँ, टॉप पे मौजूद है और वेट कर रहे हैं यीशु का। और यीशु जैसे ही पहुँचता है वहीं पे लड़ाई शुरू हो जाती है और फिर वहीं पे ये एपिसोड को ख़त्म कर दिया जाता है। तो दोस्तों एपिसोड 15 वहीं पे ख़त्म हुआ और एपिसोड 16 शुरू करने से पहले अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। तो एपिसोड 16 शुरू होता है और हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं। जो बाकी के प्लेयर्स हैं वो भी हमला करना शुरू कर देते हैं यीशु पे। वो फ्रेंडली टाइप का मैच होता है, वो इसके लिए नहीं इस पर हमला कर रहे होते हैं जिससे इसके जो मटेरियल्स है वो लूट ले या इसके पॉइंट नीचे कर दे। वो सिर्फ इससे लड़ना चाहते हैं क्योंकि वो बाकी की टीम के कैप्टन्स हैं, वो प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं, वो ऐसे हम पीठ पे हमला करने वाले लोग नहीं हैं। तो वो सब मिल के उसके साथ मैच कर रहे होते हैं और कमाल का मैच होता है। तो अगर हो सके, अगर यूट्यूब ब्लॉक ना करे तो मैं थोड़े से फाइट सीन्स डाल दूँगा वीडियो में। और फिर जैसे ही सबका लड़के हो जाता है तो वो कहते हैं कि हम तुम्हारा वेट करेंगे और हमें पता है कि तुम बहुत जल्दी पहुँचोगे हमारे पास और हमें वापस तुम्हारे साथ खेलने का मौका मिलेगा। फिर हम देखते हैं कि जो यीशु है वो बात कर रहा होता है सोमू शैंग से। वो पार्क में बैठ के जो फ़ोटोज़ है पुरानी वो देख रहे होते हैं। जो टीनेज ईयर्स, जो फॉर्म पे हम फ़ोटो चिपकाते हैं ना, वो वाली फॉर्म की जो फ़ोटोज़ होती है वो सोमू शैंग के पास होती है, सारी की सारी पहले की यीशु की। तो ये सोमू शैंग वो फ़ोटो देख रही होती है और उसे भी दिखा रही होती है। और उसमें से एक फ़ोटो होता है जब वो टीनेजर होता है, यानी कि 15-16 साल का होता है, तभी का फ़ोटो दिखा रही होती है उसे। और फिर हम पहुंचते हैं यीफान का जो ट्रेनिंग एकेडमी होता है वहाँ पे। तो जो वेशाओ का बॉस है वो कह रहा हो, वो देख रहा होता है रिज़ल्ट। तो मैंने बताया था कि आपको कि जो यीफान है वो एग्ज़ाम देने नहीं जाता क्योंकि वो मैच खेल रहा होता है यीशु के साथ में। तो जो वेशाओ का बॉस है वो देखता है रिपोर्ट कार्ड, उसमें देखता है कि यीफान ने कोई भी अटेंड नहीं किया है, कोई भी प्रैक्टिस सेशन अटेंड नहीं किया। तो वहाँ पे यीशु भी पहुँचा होता है। तो यीशु कहता है ऑफ कोर्स उसने अटेंड नहीं किया, इस टेस्ट से ज़रूरी है मेरा टेस्ट, वो मेरा टेस्ट दे रहा है। तो जो कैप्टन है उससे पूछता है कि उसने कैसा स्कोर किया। तो यीशु कहता है कि उसे 0 ही मिलेगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था। पर ये याद रखें कि जो जब हमने शुरुआत की थी, यानी कि यीशु ने और वेशाओ के जो कैप्टन है उसने जब शुरुआत की थी तो वो भी 0 पे ही थे, 0 से ही वो आगे बढ़े। तो यीशु चाहता है कि जो यीफान है वो उसके टीम में खेले, जो आगे चल के वो टीम बनाएगा उसमें खेले। तो यीशु जो वेशाओ का कैप्टन है उसे दिखाने ले जाता है इंटरनेट कैफ़े। तो हमें पता चलता है कि ये दोनों ने प्लान किया होता है। जो यीशु है वो गोगोवा को बॉस बनाना चाहता है अपने नए टीम का, पर वो ये चाहता है कि गोगोवा खुद ये करे। तो वो इसे लेके जाता है और इसे कहता है कि वो एक्टिंग करे और एक्ट करके गोगोवा को के सामने वो ऐसा बोले कि जो यीशु है उसे वेशाओ में आके जॉइन हो जाए और वो उस वेशाओ की टीम का नया कैप्टन बन जाए। तो ये गुगवा जैसे ही सुनती है वो कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। तो यीशु कहता है कि उसे नए बॉस की ज़रूरत है, नई टीम को नया बॉस लगेगा और जो वेशाओ है वो ऑलरेडी एस्टेब्लिश टीम है, तो मैं वेशाओ क्यों ना चले जाऊँ। तो गुगवा कहते हैं कि वो नई टीम का बॉस बनने को तैयार है। और तो यीशु कहता है कि बॉस बनने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है जो फ़िलहाल तुम्हारे पास नहीं है। तो गुगवा कहती है कि तुम देखते जाओ, मैं वक्त के साथ सब कुछ जमा कर लूँगी। तो गुगवा लग जाती है। तो कुछ बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स होते हैं अगर आपको बॉस बनना होता है तो आपको कुछ सारे टेस्ट देने पड़ते हैं, यानी कि अगर आपको बॉस बनना है उसके लिए भी टेस्ट देना होगा और उससे बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं जिस चीज़ के लिए अप्लाई करना होता है। तो सबसे पहला स्टेप होता है गिल्ड बनाना, एक गिल्ड बनाना पड़ता है पहले। तो गुगवा गिल्ड बनाती है और वो बहुत सारे पेपर वर्क्स कर देती है और वो जो लिमिट सेट करती है गिल्ड का वो होता है 1000 प्लेयर्स का, यानी कि उस गिल्ड में 1000 प्लेयर जॉइंट हो सकते हैं। पर इसका एक खामी भी होती है कि अगर जैसे आप गिल्ड बनाओगे तो 2 घंटे, गिल्ड बनाने के 2 घंटे के अंदर अंदर पहला मैच करना पड़ता है, यानी कि जो स्टार्टिंग के प्लेयर्स हैं उन्हें मिल के पहला मैच खेलना पड़ता है।
नहीं तो अगर पहले 2 घंटे में मैच नहीं खेला तो आपका जो गिल्ड है उसे डिसबैंड कर दिया जाएगा। डिसबैंड यानी कि कैंसिल कर दिया जाएगा या तो डिलीट कर दिया जाएगा। तो सारे के सारे प्लेयर्स पहुंच जाते हैं जो इस नए टीम के प्लेयर बनने वाले हैं, पहुंच जाते हैं खेलने के लिए कैफ़े में। और जैसे मैंने कहा था कि जो कुकुआ है वो उसने जो टाइम लिमिट है वो 2 घंटे का सेट कर दिया है। तो ये बहुत मुश्किल है ये जो के लिए भी कॉन्कर करना, 2 घंटे में जो दिया गया लेवल है वहाँ तक पहुँचना। तो ये लोग बहुत मेहनत करते हैं, पर जैसे कि आप जानते हैं कि ये चूज जीतेगा तो ये लोग मिल के जीत जाते हैं वो मैच को, और जो इनका गिल्ड है वो बच जाता है फ़िलहाल के लिए। पर जो गुगुआ है उसे थोड़ा सबक सिखाना होगा, क्योंकि अगर वो बॉस बनेगी तो उसे अपने जो प्लेयर्स है उनकी भी राय लेनी होगी। वो अपनी मर्ज़ी से सब कुछ नहीं कर सकती। तो ये लोग मिल के प्लान करते हैं कि गुगुआ को समझाना होगा कि उसे अपने मर्ज़ी से डिसीजंस नहीं लेने हैं, कम से कम इन्हें बताना है कि वो क्या करने वाली है। पर जो गुगुआ है उसे ये सब सुन के बहुत बुरा लगता है, तो उसे अफ़सोस होने लगता है कि उसने ऐसा क्यों किया। तो वो बाहर निकल जाती है और चलते चलते भटक रही होती है, वहीं पे एपिसोड ख़त्म होता है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे और लाइक कर दे वीडियो को, और अगले वीडियो तक के लिए बाय।